नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 सालों में 32 गुना बढ़ी। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को किया संबोधित। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 108 अधिकारियों के किए तबादले। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का दौर। बीसलपुर बांध के गेट आज खोले जाने की संभावना। और गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मेले और जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मेले की आज से शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 सालों में 32 गुना बढ़ गई है। इस गति से देश को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। 2 दिवसीय ये महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और भारत नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA नीति और कार्रवाई को प्रेरित करने वाले एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और कुछ ही समय में इसकी सदस्यता 100 देशों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 19 और देश पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये बताता है कि इस संगठन का विकास एक विश्व एक सूर्य की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने कल देर रात एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 108 अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव बदले गए हैं। कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए अधिकारियों को भी नियुक्ति दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी शुभ्रा सिंह को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। श्रेया गुहा को ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजेश यादव को साहित्य शासन विभाग का प्रमुख शासन सचिव और गायत्री राठौर को चिकित्सा विभाग का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। जितेंद्र सोनी को जयपुर जिला कलेक्टर लगाया गया है। साथ ही उन्हें जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले के कलेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर अब पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया है। इस संबंध में मिड डे मील योजना आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर से दूध तैयार कर उपलब्ध कराया जाता है। श्री शर्मा ने बताया कि योजना के शेष प्रावधान पहले जैसे रहेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों और मदरसों में कक्षा 8वीं तक पढ़ने वाले 70 लाख विद्यार्थियों को रोजाना मिल्क पाउडर से दूध तैयार कर पिलाया जाता है। गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए राज्य में चलाए जा रहे उल्लास अभियान के तहत पुलिस ने 1 महीने में 3,826 गुमशुदा महिलाओं और पुरुषों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र साहू ने बताया कि गुमशुदा लोगों के पेंडिंग मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से पिछले महीने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए अभियान में तकनीकी सहायता के लिए जिला स्तरीय साइबर सेल को भी जोड़ा गया। इसके साथ ही जिला और थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी है। कल जयपुर सहित करीब कई शहरों में तेज बारिश हुई। बूंदी, भीलवाड़ा और शाहपुरा में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। जयपुर में कल शाम शुरू हुआ तेज बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। इससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और यातायात प्रभावित हुआ है। सवाईमाधोपुर में तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। बूंदी में कई जगह पर अच्छी बारिश हुई। तेज बारिश के चलते प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की लगातार आवक बनी हुई है। इसका जलस्तर 315.48 RL मीटर हो गया है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.5 RL मीटर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज इसके गेट खोले जाने की संभावना है। जिला प्रशासन जिले में हो रही बारिश व बिसलपुर बांध में पानी की निरंतर आवक को देखते हुए बांध के गेट खुलने की संभावनाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है। बांध का भराव आज सुबह 6 बजे 315.48 RL मीटर किया गया। वहीं बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि आमजन बांध के डाउन स्ट्रीम एवं बनास नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं करे, जिससे जान माल एवं पशुधन आदि की हानि नहीं हो। जानकारी के अनुसार आज 10 बजे गेट खोले जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। मौसम विभाग के अनुसार आज नागौर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, भरतपुर, अलवर और बूंदी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अब खबरें पेरिस पैरालंपिक्स की। पैरालंपिक्स में कल कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा की 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील की एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। ये जूडो में भारत का पहला पदक है। कपिल परमार के ऐतिहासिक कांस्य से भारत 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीतकर पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। पैरालंपिक्स खेलों के 9वें दिन आज पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में दावेदारी पेश करेंगे। दीपेश कुमार भी पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगे। कल मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। कई स्थानों पर मेले भर रहे हैं। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज से मेला भर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। डीसीपी यातायात सागर राणा ने बताया कि कल मेला समाप्ति तक त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए चौराहा, तख्तेशाही रोड और धर्मसिंह सर्किल से गणेश मंदिर की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। उधर सवाईमाधोपुर का त्रिनेत्र गणेश मेला भी आज से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। ये मेला 3 दिन तक भरेगा। श्रद्धालुओं और पदयात्रियों के जत्थों के आने का सिलसिला पूर्व में ही शुरू हो गया था, जो कल दोपहर बाद तक जारी रहेगा। रणथंभौर सर्किल से गणेश धाम होते हुए मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं की रौनक बनी हुई है। मेला मजिस्ट्रेट, सहायक मेला मजिस्ट्रेट के अलावा कानून व्यवस्था के लिए जिले और रेंज की पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट के अतिरिक्त 200 से अधिक स्वयं सेवक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंदिर परिसर के पास सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मंदिर परिसर और गणेश धाम पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहे हैं। जलाशयों की बैरिकेडिंग कर गोताखोर तैनात किए गए। वहीं एम्बुलेंस और चिकित्सा शिविरों की भी व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मेले में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 सालों में 32 गुना बढ़ गई है। श्री मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित किया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 108 अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी है। बीसलपुर बांध के गेट आज खोले जाने की संभावना है। और गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मेले और जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मेले की आज से शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।